है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। तिवारी चौंक गई? प्रगति, आज मैं जो कुछ भी हूं तेरी वजह से हूं। मैं एक पुलिस ऑफिसर से एक इश्तिहारी मुजरिम बन चुका हूं। माना कि मैं एक कामयाब पुलिस ऑफिसर तो नहीं बन सका, मगर यकीन रख, मैं एक कामयाब मुजरिम जरूर हूं। मेरा यहां तक आना ही इस बात का सबूत है। प्रगति, अब इस बात का किसी को पता नहीं चल पाएगा कि तुझ जैसी शातिर दिमाग रखने वाली मजबूत ताकतवर औरत का खात्मा किस तरह हो। मैं खुद भी हैरान हूं कि मुझे इस तरह का सुनहरा मौका कैसे मिल गया। प्रगति, वक्त भी इंसान को क्या से क्या बना देता है। आज तू कितनी बेबस है, कितनी मजबूर है। मुझे तरस आ रहा है तेरी इस बेबसी पर। वैसे हमारी भी बात ही छोटी मोटी आ गई। मैंने तुमसे कहा था कोई भी लापरवाही मत करो, मगर तुम भी जाओ, जाके फायर ब्रिगेड को फोन करो, जाओ और कुछ लेकर जिससे आग बुझाई जा सके। जाओ। ठीक है, जल्दी। नहीं कुछ नहीं, छोटी मोटी आग। मगर तुम लोग यहाँ पर कैसे? हम वहाँ कमोशन लेके आ गए। तो वहाँ पर प्रगति के पास कौन है? चल, आज मैं तुझे इस कैद से आजाद कर देता हूं। मैंने तुम लोगों से कहा था कि प्रगति को बिल्कुल अकेला मत छोड़ना, मगर अलविदा। प्रगति, भाई से धोखा। खोलो।
हुआ प्रकृति? तुम ठीक तो? क्या हुआ? तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? देखो तुम ऐसा कुछ भी नहीं करो। कोई आगे मत बढ़ना, मेरा पीछे नहीं करेगा, नहीं तो मार डालू ऐसे। छोड़ दो उस आदमी को। कोई आगे नहीं आएगा, कोई आगे नहीं आएगा। छोड़ो तुम्हारी, इस आदमी को छोड़ दो। विक्रम, तुम जानते हो मैं कैसा आदमी हूँ, काट डालूंगा इसे मैं। देखो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। विक्रम, रख नीचे, जोलो नीचे रख, नीचे रख। ओके मेरा साहब, तुम इसे कुछ मत करो। ओके जल्दी पीछे मुड़, पीछे मुड़, पीछे मुड़ो। देखो तुम्हारी, काट डालूंगा इसे। बैठ नीचे, नीचे बैठो, मैं कर रहा हूँ। कोई मत आना, कोई मत आना, तुम मत बोलना। प्रकृति, प्रकृति तुम ठीक तो हो ना? तिवारी ने मुझ पर 2 गोलियां चलाई, लेकिन लगता है कि उसका निशाना चूक गया। नहीं प्रगति, तिवारी का निशाना चूका नहीं, बल्कि उसकी पिस्टल में सारी की सारी गोलियां नकली थी, इसलिए तुम बच गई। अरे भाई, तुम लोग बेकार की बहस में पड़े हुए हो। तुम ये नहीं देख रहे कि प्रकृति उठ के बैठ गई है। अरे प्रकृति, प्रकृति तो सचमुच, लेकिन ये हुआ कैसे? अरे राजेश, ये प्रगति का रेजिस्टेंस पावर है। दुश्मन से मुकाबला करने, उनसे लड़ने की ख्वाहिश है, जिसने इसके जिस्म में इतनी ताकत डाल दी कि ये अपने आप उठ के बैठ गई। मुझे खुद इस बात का एहसास नहीं था। विक्रम भाई, देखो कानून तो अपना काम करता रहेगा, लेकिन तिवारी के आने से एक बहुत अच्छी बात हुई। उसने प्रगति के अंदर सोई हुई ताकत को जगा दिया और प्रगति उससे मुकाबला करने के लिए उठ के बैठ गई। यू आर रियली अ ब्रेव सोल्जर प्रगति। वेल डन प्रगति। पता नहीं ये कहां गई। खूबसूरत है ना, बोल नहीं सकते, कहीं भी जा सकती। नहीं, लेकिन मुझे नहीं धोखा दे सकती। अगर उसने मुझे धोखा दिया ना, तो उल्टू करना पड़ेगा उसको। तू कहां गई थी? कहां गई थी तू, और कहां से आ रही है अभी? अस्पताल से। अस्पताल? क्यों? तिवारी से मिल। तू मेरे साथ कहीं डबल क्रॉस तो नहीं कर रही ना? हैं? तू तिवारी से मिलने गई थी, इसका मतलब ये है कि अभी भी तेरे दिल में उसके बारे में कुछ है, इसलिए तू अस्पताल गई थी। क्यों? सच पूछा जाए तो मैं वहां उससे कुछ लेने गई थी। लेने गई? क्या? आपकी ये पिस्टल। क्यों? वो इसलिए कि मैंने उससे पिस्टल के नाम पर एक खिलौना दे दिया है, नकली गोलियों वाला पिस्टल। वो तू सर के लिए है क्या? अरे ऐसा करने से तो वो बेचारा बहुत बुरी तरह मारा जाएगा। इसीलिए तो मैं वहां गई थी कि वो वहां से जिंदा लौट कर ना आ सके। अरे लेकिन इतनी छोटी सी बात के लिए तूने इतना बड़ा खतरा मोल लिया? डार्लिंग, मैं आपके लिए आग का दरिया भी पार कर सकती हूँ। मुझे पाने के लिए? सिर्फ आपको पाने के लिए। और देखा आपने मेरा पागलपन? आपको पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। खुद मर सकती हूँ और किसी को भी मार सकती हूँ। इसका मतलब यह है कि तिवारी ने तेरे बारे में जो कहा था तो बिल्कुल सच है। क्या कहा था उस झूठे ने? उसने कहा था कि तू बहुत ही खतरनाक औरत है। आप उसके बारे में छोड़िए।
आपका मेरे बारे में क्या कहना? मेरा कहना तो ये है कि तू सिर्फ खतरनाक ही नहीं बल्कि कातिल है, कातिल। और ऐसी औरत अपने को सॉलिड पसंद है। कितनी पसंद है? दिखाओ कितनी, क्या बोलती? सुनो, क्या बात? दरवाजे पे कोई नॉक कर रहा है। अरे इतनी रात को कौन आएगा यार, तुम्हें वहम हुआ है, सो जाओ। मुझे कोई वहम नहीं हुआ है, मैंने अपनी कानों से सुना है। देखो ना, दरवाजे पे कोई नॉक कर रहा है। इतनी रात को कौन आएगा यार, सो जाओ। हमारा बेटा राकेश आज ही जेल से आया है और दरवाजे पे नॉकिंग हो रही है। कहीं पुलिस तो नहीं होगी? मैं देखता हूं। कौन है तुम? अरे तुम तिवारी, इतनी रात के तुम यहाँ? हाँ ग्रोवर साहब, मैं पुलिस से छिपता छुपाता यहाँ आया हूँ। पुलिस से छुपते छुपाते? हाँ, मैं अस्पताल गया था उस प्रगति को खत्म करने के लिए। तो क्या तुमने प्रगति को खत्म कर दिया? ग्रोवर साहब, मैं कामयाब हो ही गया था, कामयाबी मेरे हाथ में थी। अगर उस कमबख्त कमजाद प्रमोदनी ने आकर मेरे हाथ से कामयाबी छीन ली, अस्पताल में आकर उसने मुझसे यह कहा कि मेरे रिवॉल्वर में नकली गोलियां हैं। मैंने उस पर भरोसा किया और उसने मुझे नकली गोलियों वाला रिवॉल्वर थमा दिया। अगर वो आज ऐसा ना करती तो प्रगति मेरे हाथ से खत्म हो जाती। तिवारी, अरे प्रमोदनी की वजह से तो तुमने हम सबसे झगड़ा मोल लिया। उस औरत के कारण हमारे किए कराए पर पानी फिर गया। उस औरत की वजह से पुलिस ने हमारे घर पर छापा मारा। आज तुम कह रहे हो कि वो बेवफा और धोखेबाज है? हाँ मिनी जी, हाँ, उसने मुझे धोखा दिया है, वो मुझे छोड़ चुकी है। मगर क्यों? वो इस वक्त जगताप की बाहों में खेल रही है। देखो तिवारी, फिर तो तुम्हें यहाँ बिल्कुल नहीं आना चाहिए था। तुम्हें मेरे गेस्ट हाउस का पता मालूम है, तुम वहां चले जाते। और साहब, मैं वहां नहीं जा सकता। जगताप को उस जगह का पता मालूम है और वो मुझे अपने रास्ते से प्रमोदनी के लिए हटा देना चाहता है। देखो तिवारी, अब ये खेल बड़ा खतरनाक हो चुका है। मेरी बीवी एक कॉर्पोरेटर है, इस सोसाइटी में उसकी इज्जत है, और तुम एक पेशावर मुजरिम हो, इसलिए मैं तुम्हें यहां रहने की इजाजत बिल्कुल नहीं दे सकता। लेकिन ड्रोवर साहब, मैं इस वक्त... देखो तिवारी, तुम इस वक्त... डैडी, तिवारी यही रहेगा। राकेश, तुम कैसी बात कर रहे हो? हाँ डैड, मैं आज ही जेल से रिहा होकर आया हूं और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि गौरव से, यानी आपके दुश्मन प्रगति के भाई से मुझे कुछ हिसाब चुकाना है। और अगर तिवारी का साथ मुझे मिल जाए तो मैं जल्द से जल्द वो चुका सकता। राकेश, अगर ऐसा हो गया ना तो मैं भी कुछ ही महीनों में इस शहर पर अपना राज जमा लूंगा। हाँ डैड, मुझे तिवारी की जरूरत है। पर राकेश बेटा, बी केयरफुल। मैं नहीं चाहती कि दोबारा कोई भी गलती करके तुम पुलिस के चंगुल में पड़ जाओ। इसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दो। मेरे होते हुए पुलिस राकेश का कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। हाँ, तुम्हारा क्या भरोसा तिवारी, तुम अपना एतबार खो चुके हो। मिनी जी, ये भूल मुझसे प्रमोदनी की वजह से हुई। उस वक्त मेरे ऊपर प्रमोदनी का भूत सवार था, अब वो भूत उतर चुका है। अब मुझसे कोई ऐसी गलती नहीं होगी जिससे आप लोग किसी मुसीबत में पड़े। हाँ तिवारी, हो सकता है कि प्रगति अभी नया जीवन पाकर खुश हो रही होगी, लेकिन जब उसके भाई की मौत की खबर उस तक पहुंच जाएगी तब ये सदमे को वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और अपनी मौत खुद मर जाएगी। डैडी, तिवारी अब यही रहेगा। ठीक है। ग्रोवर साहब, आपने बड़े नाजुक मौके पर मेरे ऊपर एहसान किया था और आज आपके बेटे ने मेरे ऊपर दोबारा एहसान किया है। इस एहसान का बदला चुकाए बगैर मैं इस शहर से जाने वाला नहीं हूं। यह मेरा आपसे वादा है। ठीक है तिवारी, तुम गेस्ट हाउस में जाके आराम करो। शुक्रिया। जाओ बेटा, तुम भी आराम करो। गुड नाइट डैड। गुड नाइट। देखो मिनी,
जो कुछ भी हुआ है अच्छा हुआ है, और आइंदा जो कुछ भी होगा वो भी अच्छा होगा। इसी में हमारे बेटे की भलाई है। आई थिंक यू आर राइट। सब बंदा आ सकता हूँ? साहब कोई औरत आपसे मिलने आई है। औरत? जी साहब। कौन है वो? बोलती कामगार नगर से आई हूँ मैं। कामगार नगर? अच्छा, उसे अंदर भेज दो। जी साहब। नमस्ते साहब। अरे भाभी, यहाँ पर? लगता है कि राम दुलारे के आगे आपने हार मान ही ली, इसलिए आप यहाँ पे आई। नहीं साहब, हम हार मान के यहाँ नहीं आए हैं। तो आप यहाँ पर कैसे? साहब, हम तो सिर्फ इतना कहने आए हैं कि आज हमारा करवा चौथ का व्रत है, जो हर हिंदुस्तानी औरत अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए रखती है। हमने भी व्रत रखा है। अगर हमारा घर वाला आ जाए तो उसे इतना कह देना कि जरा घर आकर अपनी शक्ल दिखा जाए, फिर आ जाए आपके पास वापस। घर आकर शक्ल दिखा जाए? तो क्या अभी तक उसने अपनी शक्ल आपको दिखाई नहीं? नहीं साहब, हमें देखनी भी नहीं है उसकी शक्ल। वो धोखेबाज लालची प्रगति को छोड़कर आपके पास आ गया नौकरी के लिए। अरे लेकिन भाभी, उसे तो यहाँ से भी नौकरी से निकाल दिया गया है। क्या? हाँ भाभी, आपको इस बात का नहीं पता? नहीं। करवा रे भगवान तेरी लीला, तूने तो उसके पापों की सजा यहीं पर दे दी। सच है साहब, बुरे काम का बुरा परिणाम। हम सबकी हाय लगी है उसे। भाभी, आप उसे कोसना बंद कीजिए। इस वक्त जो उसकी हालत है, मुझे तो उसकी चिंता हो रही है। आपको चिंता होगी साहब, हमें नहीं है। अरे क्या बात कर रही हैं भाभी? नौकरी से निकाले जाने के बाद वो घर नहीं पहुंचा, आपसे आकर मिला नहीं, आपको इस बात की चिंता नहीं है? सच तो ये है साहब कि हमें शक्ल दिखाने की उसकी हिम्मत भी नहीं है। वैसे मैं जानती हूँ वो कहाँ गया होगा। चलती हूँ साहब। हाँ करीम, मैं जो बोल रही थी, ये जो धागा इधर दिया ना, हाँ वही धागा यहाँ इसमें। अरे भाई सुनो, इधर आओ। ए करीम, रघु इधर आ यार। अरे पर आखिर बात क्या नाम भैया? अरे आज मैं तुम लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ले आया हूँ। मगर हुआ क्या है? पूछ मत पूछो अंजू, आज तो चमत्कार हो गया। चमत्कार? चमत्कार? कैसे चमत्कार? अब मैं क्या बताऊं कि क्या चमत्कार हुआ। अरे वो कमीना, वो तिवारी, वो जो पहले इंस्पेक्टर था, हाँ, वो अपने हाथ में पिस्तौल लेकर प्रगति को मारने पहुंच गया अस्पताल में, और अपने पिस्तौल से धाए गोलियां चले प्रगति पर उसने। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, अपनी प्रगति को कुछ नहीं हुआ, उसको गोली नहीं लगी। ये तो हुआ पहला चमत्कार। और दूसरा चमत्कार जानती हो क्या हुआ? क्या हुआ? अरे वो प्रगति जो बेचारी जख्मों से निढाल पड़ी हुई थी, जिसका शरीर एक्सीडेंट की वजह से चूर चूर हो गया था, अपने बेड से उठ भी नहीं सकती थी बेचारी, वो उठ के बैठ गई। आनंद तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल अंजू, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मगर तुम जानती हो अंजू, वो कमीना तिवारी वहां से भाग गया। पर प्रगति आप कैसे है? अरे वो तो पहले से बोलने लगी थी, और भगवान ने चाहा तो अभी वो घूमने फिरने भी लगेगी। हाँ आनंद चलो हम चलते हैं प्रगति से मिलने। हाँ चलो, हम अस्पताल में चलकर प्रगति को देखते हैं। हाँ चल। अरे वो भाभी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ चली गई वो? भाभी आनंद, क्या है आज करवा चौथ का व्रत है ना, तो भाभी गई है राम दुलारे भैया से मिलने। अच्छा, भाभी तुम कहाँ चली गई थी? गई थी तुमरे लालची भैया को ढूंढने। अच्छा भाभी, देखो मैं आज तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी ले आया हूँ। अगर तुम सुनोगी ना तो सबसे बड़ी खुशी तुमको होगी। अच्छा, हाँ। क्या खुशखबरी है? अरे अपनी प्रगति है ना, वो एकदम ठीक ठाक हो गई है, उठकर बैठ गई है। अच्छा? हाँ, और देख लेना बहुत जल्द वो चलने फिरने भी लगेगी। सचमुच आनंद भैया, ये तो बड़ी अच्छी खबर है। हम भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। अरे इसके लिए तो हम दिन रात माथा रगड़ रगड़ कर उसकी प्रार्थना करते थे कि हे भगवान हमारी प्रगति को बचाए लो। और भगवान का कोटि कोटि उपकार है
कि उसने हम गरीबों की फरियाद सुन ली। हाँ भाभी, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। भगवान ने हम लोगों की सुन ली। अच्छा भाभी, तुम तो रामदुलारे भैया को ढूंढते गई थी ना? हाँ। वो है कहाँ? आनंद भैया, जिसने प्रगति का बुरा किया है ना, भगवान उसका कभी भला नहीं करेगा। तुम्हारे भैया को भी उसके किए की सजा मिल गई। हम करण साहब के दफ्तर गए थे, उन्हीं ने हमें सब कुछ बता दिया। वो राम दुलारे भैया अभी हैं कहाँ? अरे और कहाँ गया होगा? अपने रूम में सामान समेट रहा होगा वो। नहीं भैया, हम जानती है इस वक्त वो कहाँ होगा। जब उसे किसी बात का पछतावा होता है या किसी बात से वो लज्जित होता है ना, तो जाकर खूब भांग पीता है और लंबी तान कर सो जाता है। अरे भाभी, ये तुम क्या कह रही हो? अगर सचमुच कहीं वो लंबी तान कर सो गया तो तुम्हारे व्रत का क्या होगा? आखिर तुम्हें उसका मुंह तो देखना ही पड़ेगा ना। अरे आनंद भैया, जिन औरतों के पति रोजी रोजगार के लिए विदेश जाते हैं, वो औरतें भी तो बेचारी करवा चौथ का व्रत रखती हैं। अब वो भला क्या करती है? चांद को देखकर अपना व्रत तोड़ देती है। अब हम भी ऐसा ही करोगे? नहीं भाभी, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? आज के दिन इतना कठोर मत बनो। देखो, आज का दिन बड़ा खुशी का दिन है। राम दुलारे भैया जहाँ कहीं भी होगे ना, हम सब लोग जाकर उसको लेकर आते हैं। नहीं भैया, पड़ा रहने दो उस मुंह जले को। नहीं भाभी, आज के दिन तो ऐसी बात मत करो। और हाँ आनंद, चलो हम सब मिलकर राम दुलारे भैया को ढूंढते हैं। हाँ चलो। हाँ? और भाभी, आज रात को जब सारी सुहागनें चांद देखकर अपना व्रत तोड़ लेगी ना, तो हम सब प्रगति की सेहत की खुशी में उत्सव मनाएंगे। चलो आनंद। चलो चलो। और हम राम दुलारे भैया को जरूर ढूंढ के लाएंगे। चलो। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।